नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्म तिथि को लेकर एक अच्छा फैसला सुनाया है। जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इस फैसले के बारे में जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मी हाई स्कूल पास नहीं है तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही मानी जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही आपका रिटायरमेंट की तारीख भी तय होती है। ऐसे में जिन सरकारी कर्मियों के पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और वे हाई स्कूल भी पास नहीं है, तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा। आमतौर पर आज से 40-50 साल पहले वाले लोगों के लिए यह समस्या एक बड़ी समस्या थी कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था। ऐसे में यदि वो व्यक्ति माध्यमिक परीक्षा अर्थात 10th की परीक्षा पास किए होते हैं तो उस बोर्ड परीक्षा के सर्टिफिकेट में लिखे गए जन्म तारीख के आधार पर उनका डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाता था और वही डेट ऑफ बर्थ सभी जगह मान्य होता था। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी सरकारी कर्मी जो 10वीं की परीक्षा पास नहीं है और उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो जन्म तिथि की कौन सी तारीख मान्य होगी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है। दरअसल मामला अलीगढ़ के हरदुआगंज में काम करने वाले एक वर्कर के जन्म तिथि से जुड़ा हुआ है। उस कर्मचारी ने साल 1988 में नौकरी ज्वाइन की थी। मेडिकल टेस्ट के आधार पर उनका डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1967 पेपर्स में दर्ज किया गया था। इसके हिसाब से उनका रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2027 को होना था, लेकिन बाद में हुई जांच और ट्रांसफर सर्टिफिकेट को देखते हुए उसकी डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1966 कर दिया गया और इस बदलाव का असर उसके रिटायरमेंट की तारीख पर भी पड़ी। उस कर्मचारी की रिटायरमेंट की तारीख बदलकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया कि अगर सरकारी नौकरी शुरू करते समय किसी शख्स ने 10वीं परीक्षा पास नहीं की थी तो उसकी सर्विस रूल बुक में दर्ज जन्म तिथि ही हर कार्य के लिए सही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा नियमावली 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कर्मचारी 10वीं पास नहीं है तो सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए जो जन्म तिथि उसने दर्ज कराई थी उसे ही सही माना जाएगा, उसको बाद में बदला भी नहीं जाएगा। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि साल 1966 वाली जन्म तिथि को बाद में व्हाइट अंक से लिखा गया। साथ ही जिस ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर यह तारीख बदली गई वह मान्य दस्तावेज नहीं था। अदालत ने यह भी साफ किया कि उस कर्मचारी की बात सुने बिना और उसको बिना जानकारी दिए कंपनी यह फैसला नहीं ले सकती है। इसके साथ ही अदालत ने उसकी रिटायरमेंट की तारीख बदलने वाले आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि सर्विस रूल बुक में जो जन्म तिथि दर्ज है वही मान्य होगी। यह एक अच्छा फैसला था और बहुत सारे कर्मचारियों को इससे आने वाला समय में लाभ मिल सकता है। कैसा लगा यह निर्णय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।